कि पिता तो तुम्हारे ही महल में हमेशा रहते हैं, तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, और तुम्हारे महल में पिता रहते हैं, तुम्हारे महल में माताएं भी होंगी, राम भी होंगे, सीता भी होगी, इसलिए मैं यहाँ आ गया। तो कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहाँ प्रिय राम लखन सिंह भाता, सीता राम लक्ष्मण ये सब कहाँ है। जब सुना तो तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सुनि सुन भरत श्रवण मन सूल सम पापिनी बोली बैन। पुत्र के प्रेम में वचन सुन करके कपट के आंसू बहाते हुए उस पापिनी ने, तुलसीदास जी ने पापिनी क्यों कहा, कैकेयी को कहा जो दूसरे को पीड़ा पहुंचावे वही तो पापी है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा से बढ़कर और कोई अधमता पाप हो ही नहीं सकता। परोपकार पुण्य आए पाप आए, पर पीड़ तो पर पीड़ा से बड़ा और पाप क्या हो सकता है। तो अब ये जो कहने जा रही है, इससे भरत के मन में पीड़ा होगी और श्रवण में पीड़ा होगी। भरत श्रवण मन सूल सब, पहली बात कहेगी तो कान में पीड़ा होगी, और दूसरी बात कहेगी तो मन में पीड़ा होगी। जब कान में पीड़ा होती तो आदमी रोता है, और जब मन में पीड़ा होती है तो चुप हो जाता है, बोल ही नहीं सकता। और ये दो वचन कहने वाली है। तो पहली बात क्या कहती है कि तात बात में सकल समारी। अरे मेरे पुत्र, बड़ा अनर्थ हो रहा था अयोध्या में, लेकिन सब मैंने संभाल लिया, बिगड़ने नहीं दिया, और अकेले मैंने नहीं संभाला। उसकी वो कुबरी मंथरा वो सज बच करके खड़ी थी, ये जहां सुनेगा पुत्र तहां मुझे पुरस्कार देगा। वो कहती है तात बात में सकल सवारी, ये भाई मंथरा सहाय बिचारी। बिचारी मंथरा ने मेरी बड़ी सहायता की, संवारा तो मैंने, लेकिन कछुक काज विधि बीच बिगाड़े। जो बनाया वो मैंने बनाया, और जो बिगाड़ा वो विधाता ने बिगाड़ा। अरे मनुष्य, ये मनुष्य की वृत्ति है। जो बिगड़ा वो परमात्मा ने बिगाड़ा, और बनाया वो मैंने बढ़ाया। यही है आसक्ति, और यही है पाप की जड़, और यही है बंधन में हेतु। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा तो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोष। मनुष्य बाद में पश्चाताप करते हुए कभी काल को दोषी ठहराता है, मेरा समय खराब था। अरे भले आदमी, उसी समय में जिस समय में तुम अपने लिए अनर्थ का बीज बोए, उसी समय में कोई व्यक्ति अच्छा भी काम कर रहा होगा। समय यदि खराब होता तो सबके लिए अच्छा होता ना। इसलिए समय को दोषी ठहराना अज्ञानता है। कालई कर्म ही, मेरे भाग्य में नहीं था। भाग्य किसने बनाया? तुम्हारा, तुम्ही ने तो बनाया अपना भाग्य। मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है, शास्त्र कहता है। मनुष्य का भाग्य कोई दूसरा नहीं बनाता। ये मत सोचिए कि भगवान मेरा भाग्य बनाता है, ना ना। तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का नाम भाग्य है। कल जो किया है वो कर्म जो है आज तुम्हारा भाग्य है, याद रखो। जिस व्यक्ति ने मेहनत करके दिन भर में 100 गिल्डर कमाया, थोड़े अनुमान से कमाया, और उसमें उसने 50 गिल्डर की तो शराब पी गई और वो कर लिया, पी ली, वो कर लिया। बाकी था उसको जुए पर लगा दिया। सायंकाल को घर आया खाली हाथ। सवेरे जब उठेगा तो दरिद्री नहीं होगा और क्या होगा बताओ। और एक व्यक्ति ने मेहनत करके 100 गिल्डर कमाया है, उसने 10 गिल्डर में अपना शाकाहारी भोजन किया आराम से, और 90 गिल्डर अपने जेब में डाल रखा है। कल सवेरे उठेगा तो उसके जेब में से 90 गिल्डर निकलेंगे। वो 90 गिल्डर जानते हो क्या है? उसको कहते हैं भाग्य। भाग्य माने कल की कमाई। और आज कुछ नहीं जिसके पास हो, वो कल कमाया साफ कर दिया, कहां से आएगा? उसका भाग्य नहीं, वो दुर्भाग्य है। अब कोई भाग्य को दोषी दे, ये तो उसकी नासमझी, उसकी अज्ञानता है। इसमें भाग्य नहीं कारण होता, अपना
कर्म कारण होता है, अपनी बुद्धि कारण होती है। इसलिए काल को दोषी ठहराना, भाग्य को दोषी ठहराना और ईश्वर को दोषी ठहराना तो सबसे बड़ी अज्ञानता है। ईश्वर से क्या लेना देना है? ईश्वर ने तुम्हें बुद्धि दे दी है, मन दिया, इंद्रियां दी, योग्यता दी, सामर्थ्य दी, ज्ञान दिया, इसका तुम सही उपयोग न करो तो क्या करे? और बार बार अपने अनेकों कृपा पात्रों को भेज करके तुम्हें सावधान करने के लिए शास्त्र दिया है। उसको पढ़ो, सावधान हो जाओ, सुनो, सावधान हो जाओ। और जब उसको सुनते हुए, पढ़ते हुए भी तुम सावधान न हो तो इसमें परमात्मा का क्या दोष है? इसलिए मैं आप लोगों से बता रहा था कि बंधन में जो कारण है वो कर्म नहीं है। ना ना, गीता कहती है कर्म कभी बंधन में कारण नहीं होते। कर्म के पीछे जो तुम्हारी धारणा है वो तुम्हारे लिए बंधन में कारण होती है। कर्म तो योगी लोग भी करते हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा शुद्धे। योगी लोग भी कर्म करते हैं। कैसे करते हैं? संगम त्यक्त्वा, आसक्ति का त्याग करके। उससे क्या होता है? आत्मशुद्धि। उनकी आत्मा सदैव पवित्र होती है, उसको कोई अशुद्ध कर नहीं सकता। और असक्ता काम कारण, लेकिन जो अज्ञानी लोग हैं वो काम कारण, काम कारण माने कामना से प्रेरित होकर कर्म करते हैं तो उसके परिणाम स्वरूप बंधन में पड़ जाते हैं। तो कामना बंधन में कारण हुई या काम कर्म? कर्म बंधन में कारण नहीं हुआ, कामना बंधन में कारण हुई। इसलिए भगवान ने गीता के 18वें अध्याय में कहा काम्यानाम कर्मणान्यासम संन्यासम कवयो विदुः। कहा जो काम्य कर्मों का त्याग कर दिया है, कार्य कर्मों का अनुष्ठान करता है वो सन्यासी है। सन्यासी माने वह संसार से ऊपर है, अनासक्त है, वो बंधन में कभी नहीं आता। इसलिए वेद का संदेश है कि कर्म करते हुए तुम 100 वर्ष तक जीने की इच्छा कर, निकम्मे बनकर नहीं। और एक बात और है, इसी कर्म विज्ञान के ऊपर भगवान ने कहा कि नहीं कश्चित् क्षणमपि जात तिष्ठति अकर्म के। कहा दुनिया में कोई व्यक्ति एक क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता। एक क्षण, दिन तो बड़ी बात है, कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता, याद रखो। तुम कहते हो नहीं मैं आंख बंद करके बैठ रहा हूं, कर्म नहीं करूंगा, तो हजरत ये कर्म नहीं है क्या? आंख बंद करके बैठना ये कर्म नहीं है? ये भी तो कर्म है। श्वास लेना भी तो कर्म है। आप शांत बैठे हुए और आपके मुंह में सलाइवा आया, उसको आप निगल गए, निगलते सारी इंद्रियां आपकी सक्रिय हो गई, सारा शरीर ढांचा हिल गया, ये कर्म नहीं तो और क्या है? यानी आपके शरीर में जितना मूवमेंट हो रहा है सब कर्म है। कोई शारीरिक कर्म है, कोई मानसिक कर्म है, कोई बौद्धिक कर्म है। कर्म के 3 भेद हैं, शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक। तो बिना कर्म किए तो आप एक क्षण भी नहीं रह सकते। एक क्षण यदि श्वास का आना जाना बंद हो जाए तो राम नाम सत्य हो जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि एक क्षण भी कोई बिना कर्म किए नहीं रह सकता। नहीं कश्चित् क्षणम अपि, जोर देकर कहा अपि, अपि माने एक क्षण भर भी। नहीं कश्चित् क्षणम अपि जात तिष्ठति अकर्म। कोई व्यक्ति कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। इसलिए क्यों कर्म करेगा? इसलिए एक शरीर यात्रा पीछते न प्रसिद्ध अकर्मण। कहा बिना कर्म के उसकी शरीर की यात्रा ही पूरी नहीं हो सकती। शरीर है तो कर्म करना पड़ेगा। कौन सा शरीर? कोई भी शरीर। कारण शरीर है तब भी कर्म करना पड़ेगा, सूक्ष्म शरीर है तब भी कर्म करना पड़ेगा, स्थूल शरीर है तब भी कर्म करना पड़ेगा। कर्म तीनों शरीरों से होते हैं। इसलिए यहां पर शरीर यात्रा पीछे न प्रसिद्ध कर्म। हर एक मनुष्य के पास 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो स्थूल शरीर तो आप देख रहे हो, एक दूसरे को देख रहे हो। और सूक्ष्म शरीर वह है जब आप रात्रि में निद्रा में अपने बिस्तर पर सो जाते हो, उस समय आपका सूक्ष्म शरीर काम करना शुरू करता है। उसको क्या कहते हो आप? स्वप्ना। सपने में शरीर होता है कि नहीं? सपने में आप चलते हो, फिरते हो, खाते हो, पीते हो, सब कुछ करते हो। हाँ,
अरे सपने में यहाँ तक कि कार भी चलाते हो, एक्सीडेंट भी हो जाता है, सब कुछ होता है। तो सपने का जो शरीर काम कर रहा है ना, वो कौन सा शरीर है? वो सूक्ष्म शरीर है। वो शरीर इस शरीर से अलग है। तीसरा शरीर कौन सा है? कहा जब सपना भी आप नहीं देखते, जब आपका ये अहम अपने कारण रूप बुद्धि में लीन हो जाता है, जब घोर निद्रा में चले जाते हैं, घोर निद्रा में जब सपना भी नहीं देखते, वो कारण शरीर है। कहा उस अवस्था में हम कैसे माने कि कारण शरीर है वो? कहा फिर उस अवस्था में आप कहाँ जाते हैं? एक ने कहा उस अवस्था में तो हम भगवान में लीन हो जाते हैं। तो मैंने पूछा उनका फिर किस लिए लौट आते हो यहाँ पर? क्या धरा, क्या लौट आते हो? रोने के लिए? अरे भले आदमी भगवान में लीन नहीं होते, तुम उस समय अपनी बुद्धि में लीन होते। वो बुद्धि तुम्हारा कारण शरीर है, इसीलिए वहां से आना जाना लगा रहता है। तीन शरीर, और इन तीनों शरीरों में क्रिया होती रहती है। या तुम घोर निद्रा में जब चले जाते हो तो तुम्हारा श्वास का आना जाना बंद हो जाता है, चलता रहता है? क्या कहोगे? इसमें श्वास आता जाता है ना, और यदि बंद हो जाए तो फिर तो घर वाले बॉक्स में भरकर उठा के ले जाए। यदि उस अवस्था में श्वास आना जाना बंद हो जाए महाराज, तो डिक्लेयर कर देगा, डॉक्टर भी डिक्लेयर कर देगा गए। इसलिए उस अवस्था में भी कर्म हो रहा है, तीनों शरीरों से कर्म हो रहा है। बिना कर्म किए आप एक क्षण भी नहीं रह सकते। तो भगवान कहते हैं जब तुम्हें कर्म करना ही है तो तुम कार्य कर्म करो। अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है सन्यासी च योगी च न निरग्निर् न चाक्रिय। और उसी कर्म की तरफ वेद तुम्हें प्रेरित कर रहा है। कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाह एवं त्वयि न अन्यथा तु अस्ति। वेद क्या कहता है? तुम्हारे लिए यही एक रास्ता है। मनुष्य लोक जो है कर्म लोक है, कर्म भूमि है, कुरुक्षेत्र है, इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता है नहीं। एवं त्वयि न अन्यथा तु अस्ति। कहा भाई कर्म करेंगे तो बंधन में पड़ेंगे। वेद कहता ना 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 कर्म लिप्यते नरे। अरे यहाँ नरे संबोधन है। किसको कर्म नहीं लिपायमान होता जानते हो? कहा नरे को। कहा नरे माने? कहा न रमते इति नर। क्या समझे? नर शब्द का अर्थ न रमते, जो उसमें रमण नहीं करता, आसक्त नहीं होता, चिपकता नहीं उसमें, उसको कहते हैं नर। इसलिए न कर्म लिप्यते नरे। नर को कर्म लिपायमान नहीं होता। यहाँ नर नारी वाला नर नहीं है। यहाँ नर शब्द का अर्थ होता न रमते, जो उसमें रमण नहीं करता, उसमें आसक्त नहीं होता, उसको कर्म लिपाय नहीं होता। कर्म उसको बांधता नहीं, क्यों? कर्म तो जड़ है, तुम्हें कहां से पकड़ेगा? तुम्हारा किया हुआ है ना, तो तुम्हारा किया हुआ कर्म तुम्हें कैसे पकड़ सकता है? हाँ, तुम चाहो तो कर्म को पकड़े रहो। तुम कर्म से लिप्त होते हो, कर्म तुमसे लिपायमान नहीं होता। ना कर्म लिप्यते नरे, कर्म नरे ना लिप्यते। कर्म मनुष्य से लिपायमान नहीं होता, उसको पकड़ता नहीं। मनुष्य स्वयं कर्म को पकड़े रहता है, छोड़ता ही नहीं। मैंने किया, कैसे पकड़ता है मनुष्य कर्म को? मैंने ये किया, मैंने किया। रात में भी सपना देखता है मैंने ये किया, दिन में बोलता रहता मैंने ये किया। जब मैंने किया तो भोगेगा कौन? करता ही तो भोगता होता है ना। एक व्यक्ति ने सुंदर बाग लगाया, बहुत अच्छा बाग लगाया, हा? बहुत अच्छा बाग लगाया। एक दिन एक गऊ आकर के उसमें घुस गई, उसने कुछ फूल तोड़ दिया। व्यक्ति को गुस्सा आया, उसने लाठी उठाई, एक लाठी मार दी, गाय गिरी वही मर गई। अब गाय जब मर गई तो गऊ हत्या उसके सामने आ गई। व्यक्ति ने पूछा तुम कौन हो? कहा गऊ हत्या। कहा किस लिए आई हो? कहा तूने गाय मारा, तुमको पकड़ने आई। कहते तुम मूर्ख। अरे तुम्हें पता है कि शरीर में जितने अंग हैं उसके देवता अलग अलग हैं। ये पांव का देवता विष्णु है, इसलिए लोग पांव को पूजते हैं। हाथ का देवता इंद्र है, इसलिए वो शक्तिशाली कहा जाता है।
आंख का देवता सूर्य है, कान का देवता दिशा है, त्वचा का देवता वायु है, जिह्वा का देवता वरुण है, मुख का देवता अग्नि है। कहता ठहरो ठहरो, एक बात बताओ, तूने गाय को मारा? वो कहता ना, हाथ ने मारा, और हाथ का देवता इंद्र है, इसलिए गाय के मारने का पाप इंद्र को लगना चाहिए, हमें क्यों लगेगा? वो गौ हत्या पहुंच गई इंद्र के पास। इंद्र ने कहा देवी तू यहां कैसे आई? कहा तुम मनुष्यों के हाथ के देवता? बोले हूं। कहा तो एक मनुष्य ने गऊ मारी है, उसकी हत्या तुम्हें लगेगी? पता क्यों? कहा इसलिए कि गऊ मारी है हाथ से, और हाथ के देवता तुम हो, इसलिए तुम जिम्मेदार हो। उसने कहा ठहरो, हाथ का देवता मैं जरूर हूं, लेकिन हाथ से काम मैं नहीं करता। देवता होने के नाते हाथ को शक्ति देता हूं मैं। देवता माने देने वाला, लेने वाला नहीं। हाथ को शक्ति देना मेरा काम है, लेकिन काम मैं नहीं करता, शक्ति का प्रयोग मैं नहीं करता, वो करता और कोई होता है। कहा वो कौन है? कहा चलो मैं बताता हूं। वो इंद्र एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाया, और गो हत्या जो थी उसको एक लड़की छोटी सी बना दी, और वो बूढ़ा ब्राह्मण लाठी पकड़ कर धीरे धीरे कांपता हुआ वहां पहुंच गया। बगीचे के सामने खड़े होकर के बोलने लगा, वाह वाह क्या सुंदर बगीचा है, इतना सुंदर बगीचा तो स्वर्ग में भी नहीं है। वो व्यक्ति सुना दौड़ा आया। अरे कहा बाबा कहां से आए हो? अरे कहा मैं सारी दुनिया घूमा हूं, ऐसा सुंदर बगीचा मैंने नहीं देखा। धन्य है वो माली जिसने इस बगीचा को लगाया। वो कहता बाबा और कोई माली नहीं लगाया। कहा तो फिर मैंने अपने इन हाथों से लगाया। कहता मैंने अपने इन हाथों से लगाया। इतना कहना था कि वो जो लड़की थी वो तो गो हत्या थी, वो चटुज अपने रूप में खौरी हो गई। वो पूरी पूछने लगा कि तुम कौन? कहा वही गो हत्या। कहा मैंने कहा ना कि इंद्र ने मारा है। वो बूढ़ा कहता है कि लगाया बगीचा तूने और गाय को मारा इंद्र ने। जिन हाथों ने बगीचा लगाया था उन्हीं हाथों ने गाय को मारा है। कहने का प्राय उस कर्म के भागी तुम हो। आदमी अपने अहंकार के द्वारा ही उसमें फंसता है। इसलिए ना कर्म लिप्यते नरे, मैंने किया कहता हुआ ये मनुष्य उस कर्म के साथ लिप्त हो जाता है, और उस कर्म के द्वारा बंधन में पड़ जाता है। उस कर्म के परिणाम को भोगता रहता है। और जब कभी उसे होश होता है ये मैंने क्या किया, तब उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। लेकिन जब मुक्ति का मार्ग खुलता है तब वो कर्म नहीं करता, ऐसी बात नहीं, कर्म तो करता ही है। फिर कर्म उसका भाग्य है, अवश्य वो कर्म करेगा। अब कर्म करने में जो विज्ञान, जैसे कल मैंने बताया था त्रिविध विज्ञान, 3 प्रकार का विज्ञान है। ये जो कर्म है, भाव है और ज्ञान है, ये 3 प्रकार का विज्ञान है वेद में, जिसको कर्म विज्ञान कहते हैं, भाव विज्ञान कहते हैं और ब्रह्म विज्ञान कहते हैं। ये तीनों प्रकार का विज्ञान वेद का यही विषय है। और विशेष रूप से गीता जो वेद का सार सर्वस्व है, सर्व प्रसिद्धो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो स्थिर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत्। वेदव्यास ने तो यहां तक घोषणा कर दी, गीता सुगीता कर्तव्या किन्मन्य शास्त्र विस्तरे। यदि गीता को तुम अच्छी प्रकार से समझ लो तो तुम्हें विस्तृत शास्त्रों की क्या जरूरत है। या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनुसृता, जिस परमात्मा का अनुसंधान करके ऋषियों ने मंत्रों की रचना की है, उस परमात्मा ने स्वयं गीता का उपदेश श्रीमुख से दिया है। इसलिए गीता में कर्म विज्ञान, इसकी मैंने बड़े विस्तार के साथ व्याख्या की है। एक मेरी स्वतंत्र पुस्तक है, उसका नाम है कर्म विज्ञान है। जैसे ईशोपनिषद पर मेरे भाष्य को ब्रह्म विद्या विज्ञान कहते हैं, वैसे गीता के 3रे अध्याय पर कर्म विज्ञान। यदि कर्म विज्ञान से आप सुपरिचित होना चाहें, पढ़िए, सुनिए, समझिए। इतना समय तो है नहीं कि आप मेरी बात हमेशा सुनते रहें। मैं तो 12 महीने बोलता रहता हूँ, जहां जाता वहीं बोलता हूँ, और वहां एक ही विषय नहीं बोलता ना। यहाँ पर पहले भी मैंने ईश्वर उपनिषद की व्याख्या की है, और जो उस समय सुने थे और जिस समय सुन रहे हैं उनको पता होगा कि क्या वही बातें दोहरा रहे हैं कि कोई दूसरी बात बता रहे हैं। जानते हो
क्योंकि वेद में इतना अथाह ज्ञान भरा हुआ है कि मेरे ऐसे लाखों करोड़ों व्यक्ति उसकी रोज व्याख्या करते रहे, तब भी वो खत्म होने वाला है। सुनिए, इसलिए वेद के इस मंत्र को आप लोग मनन कीजिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा, पूरा कर्म विज्ञान एक मंत्र में निहित है और इसी की व्याख्या तीसरे अध्याय गीता में मिलेगी आपको। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समा, कर्म करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की अभिलाषा रख। एवं त्वयि नान्यथे तु अस्ति, तुम्हारे लिए यही एक मार्ग है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तुम यदि ये सोचो कि तुम्हें कर्म बांध लेगा, वो ठीक नहीं है। ना कर्म लिप्यते नरे, तुम अपने आप को संभाल लो, तुम न रमने की दिशा अपना लो, उसमें अटैच होने की दिशा से अलग हो जाओ, डिटैच हो जाओ, अनासक्त हो जाओ, तो कर्म तुम्हें कभी नहीं बांध सकता। इसलिए कर्म से भयभीत नहीं होना चाहिए। मनुष्य लोग तो कर्म लोग हैं। यदि कर्म से भयभीत होगे, कर्म नहीं करोगे, भारत में यही प्रचार किया बौद्धों ने और बाद में तथाकथित वेदांतियों ने यही रास्ता अपना लिया कि कर्म बंधन में है तो है, कर्म नहीं करना चाहिए, और हजारों नहीं लाखों की तादाद में निकम्मे निकल गए लोग। भीख मांग कर खाने के लिए बंधन नहीं हुआ और कमाने में बंधन होने लगा। बौद्धों ने यही सिखाया। भारत उसका परिणाम भोगा, 1000 वर्षों तक भोगा है। लेकिन अब तब का भारत नहीं है। अब के विद्वान सजग हैं इस विषय में। जैसे मैं आपको समझा रहा हूं, ऐसे बहुत से मेरे साथी विद्वान हैं, इसमें देश में घूम घूम करके लोगों को समझा रहे हैं कर्म विज्ञान के रहस्य को, ब्रह्म विज्ञान के रहस्य को, जीवन विज्ञान के रहस्य को। ये त्रिविध विज्ञान है, कर्म विज्ञान, जीवन विज्ञान, ब्रह्म विज्ञान। और आप लोग इस तथ्य को समझें और कर्म की दिशा मोड़ें। क्रिया की दिशा नहीं, कर्म की दिशा। क्रिया और कर्म में क्या अंतर है? कहा जो लोग करते हो ना हमेशा, उसको क्रिया कहते हैं, और जिस उद्देश्य से करते हो उसको कर्म कहते हैं। जो करते हो वो कर्म नहीं है, याद रखना। कर्तो इप्सित तमम कर्म, कर्ता जिसे चाहता है वो कर्म कहा जाता है, और उसकी दिशा परिवर्तन करनी चाहिए। यानी आप क्या करते हो इससे कोई मतलब नहीं, आप क्यों करते हो मतलब इससे। वो क्यों को बदलो। क्या करते हो करते रहो, क्यों को बदल दो। यदि क्यों बदल जाए, क्यों करते हो ये बदल जाए तो जिंदगी बदल जाएगी। और क्या करते हो उसको बदलना चाहोगे तो मुसीबत में पड़ जाओगे। इसलिए वेद के इस निर्देश को हृदय में धारण कीजिए। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेक्षतम समाह एवं तो न कर्म लिप्यते नरे। और इसके पश्चात यदि इस विचारधारा को मनुष्य ने अपने जीवन में धारण नहीं किया तो क्या परिणाम होगा, अगले मंत्र में भगवान ने कहा कि कल इनको वो भी बता देना। कल बता देंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।